हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पहले पाठ सूर के पद का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी के ये पद उनकी प्रसिद्ध रचना भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इन पदों में गोपियों की विरह अर्थात कृष्ण से दूर रहने के दर्द को बताया गया है। जब श्री कृष्ण जी गोकुल छोड़कर मथुरा गए तो उन्होंने गोपियों को वचन दिया कि वह लौटकर जरूर आएंगे, किंतु श्री कृष्ण लौटकर नहीं आए। गोपियाँ श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में दिन व्यतीत कर रही थीं। उन्हें आशा थी कि कृष्ण अपना वादा निभाएंगे और गोकुल लौटकर अवश्य आएंगे, किंतु कृष्ण स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेज दिया और उद्धव के हाथों योग अर्थात निराकार ईश्वर की पूजा करने का संदेश गोपियों के लिए भिजवा दिया। इस संदेश को सुनकर गोपियों की आशा टूट गई। तब गोपियाँ उद्धव पर अपनी बातों से व्यंग्य करती हैं, अर्थात उनका मजाक उड़ाती हैं और साथ साथ अपने दुख को भी उद्धव से बताती हैं। तो बच्चों, हमारा पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो यानी उद्धव। अति माने बहुत, बड़भागी माने भाग्यशाली। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस यानी अछूता, रहत यानी रहना, इस स्नेह माने स्नेह, तगा माने धागा, तय माने पास, नाहिन माने नाही, मन माने हृदय और अनुरागी माने अनुरक्त होना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो स्नेह रूपी धागे से बंध ना सके, अर्थात तुम श्री कृष्ण जैसे प्रेम के समीप रहकर, जो प्रेम का सागर हैं, उनके समीप रहकर भी उनके स्नेह रूपी धागे के साथ अपने को बांध नहीं सके और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरक्त हुआ। यह जानकर तो हमें अचंभा हो रहा है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। पुर इनी का मतलब होता है कमल। पात माने पत्ता, अर्थात कमल का पत्ता। रहत यानी रहना और भीतर यानी अंदर। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। तारस देहे न दागी। ता माने उस पर, रस माने पानी, देह माने शरीर और दागी माने दाग ना लगना, अर्थात अछूता रहना। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है किंतु वह पानी से अछूता रहता है, अर्थात पानी की बूंदें उस पर नहीं ठहरती हैं, तुम भी ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के समीप रहे किंतु तुम्हें उनका प्रेम नहीं छू सका। आगे गोपियाँ कहती हैं, ज्यों जल महा तेल की गागिर, बूंद न ताको लागी। अर्थात ज्यों माने जैसे, महा माने में, तेल यानी तेल, गागिर माने गागर या मटका, ताको यानी उसको, लागी मतलब लगना। जिस प्रकार तेल लगी मटकी को यदि जल में डुबोया जाए तो उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है, तुम भी ठीक उसी प्रकार हो जो श्री कृष्ण के समीप रहकर उनके प्रेम से अछूते रहे। प्रीति नदी में पाऊँ न बौरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम नदी के समीप रहे किंतु फिर भी उसमें अपने पैरों को डुबो ना सके। बौरियो मतलब डुबोना, पाँव मतलब पैर। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि अर्थात नजरें उनके रूप से अनुरुक्त हुईं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला और भोली हैं। अबला यानी कोमल, जिसमें कोई बल ना हो। भोरी मतलब भोली, कि हे उद्धव, हम तो बहुत ही कोमल और भोली हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी। गुड़ यानी गुड़, चाटी मीन्स चींटी, ज्यों मानी जैसे, पागी मतलब चिपटना। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपट जाती है और उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते हैं, उसी प्रकार हे उद्धव, हम भी चींटी की भांति अबला और भोली हैं।
हम भी श्री कृष्ण को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे प्राण ना चले जाएं।